ओम नमः शिवाय। 21 मार्च को रखा जाएगा या 22 मार्च को रखा जाएगा मार्च महीने का आखिरी प्रदोष व्रत। चलिए आइए भक्तगणों जानते हैं मार्च महीने के आखिरी प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और प्रदोष व्रत की कथा भी जानेंगे। मार्च महीने का आखिरी प्रदोष 22 मार्च को रखा जाएगा। प्रदोष व्रत में विधि विधान से शिव पार्वती की पूजा की जाती है। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 22 मार्च को सुबह 4:44 पर होगी और अगले दिन यानी 23 मार्च को सुबह 7:17 पर समाप्ति होगी। इसीलिए उदय तिथि और प्रदोष काल पूजा का मुहूर्त ध्यान में रखकर 22 मार्च को ही प्रदोष व्रत रखा जाएगा। मार्च माह के दूसरे प्रदोष व्रत के दिन यानी 22 मार्च को शाम 6:34 से रात 8:55 तक प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त बन रहा है। इस प्रदोष व्रत में शिव जी की पूजा के लिए धूप, दीप, रोली, अक्षत, शमी का पत्ता, फल, फूल, मिठाई, भस्म, धतूरा, बेलपत्र समेत सभी पूजा की सामग्री एकत्रित कर लें। सुबह जल्दी उठें और स्वच्छ कपड़े धारण करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। फिर सायंकाल में भगवान शिव की विधिवत पूजा करें। शिवलिंग का जल अभिषेक अवश्य करें। प्रदोष व्रत की कथा अवश्य ही पढ़ें या सुनें। इसके बाद शिवजी के बीज मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप अवश्य करें। चलिए भक्तगणों, शुभ मुहूर्त जानने के बाद अब हम प्रदोष व्रत की कथा को सुन लेते हैं। 22 मार्च 2024 को पड़ने वाला व्रत शुक्र प्रदोष व्रत है। क्योंकि यह शुक्रवार के दिन पड़ रहा है, इसीलिए इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहेंगे। यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है। शुक्र प्रदोष व्रत कथा। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें एक राजा का बेटा, दूसरा ब्राह्मण पुत्र, तीसरा सेठ पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह हो चुका था, गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी को लाने का तुरंत ही निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा करा कर लाना शुभ नहीं है। अतः शुक्र उदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता चला। उन्होंने समझाने की बहुत कोशिश की, किंतु वह नहीं माना। अतः उन्हें विवश होकर अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पत्नी पति नगर के बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग भी टूट गई। पत्नी को भी काफ़ी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा। तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे उनका सभी धन धान्य लूट कर ले गए। सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा।
जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की, आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप आने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इस कारण आई हैं कि आपका पुत्र शुक अस्त में पत्नी को विदा करा लाया। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात समझ में आ गई। उसने अपनी पुत्रवधू और पुत्र को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ के पुत्र की हालत ठीक होनी आरंभ हो गई। तत्पश्चात उन्होंने शेष जीवन साथ में सुखपूर्वक बिताया और मृत्यु के बाद स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। ओम नमः शिवाय। तो ये थी शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। अगर आप शुक्र प्रदोष का व्रत कर रहे हैं तो इस कथा को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ अवश्य ही श्रवण करें। जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।